नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत ताकतवर प्रत्याशी उतारना। जैसे अब केशव प्रसाद मौर्य हैं, लगातार अखिलेश यादव के ऊपर ऐसे हमले करते हैं कि बीजेपी वाले भी शर्मा जाते हैं। इसलिए शर्मा जाते हैं कि भाई जो व्यक्ति विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाया, चलो ठीक है, नहीं जीत पाया तो नहीं जीत पाया, एक बार पल्लवी पटेल ने इनको हरा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा वो तो तुक्के से पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो दोस्तों कौशाम्बी लोकसभा में इनकी विधानसभा पड़ती है, इनका घर पड़ता है। कौशाम्बी तो बीजेपी हारी ही हारी, बगल की सीट इलाहाबाद भी हार गई, बगल की सीट प्रतापगढ़ भी हार गई, फतेहपुर भी हार गई, जौनपुर भी हार गई। कहने का मतलब है वही फूलपुर की सीट कैसे भी जीत पाए, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य में हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी बड़ी बड़ी बात केशव जी को नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसकी प्रतिक्रिया आई है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से, उसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए सिराथू का चुनाव जीतना कितना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर सिराथू से लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी इनकी वैल्यू ब्रांड वैल्यू बन पाएगी। अन्यथा आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने इनको जबरदस्ती बनाया है पल्लवी पटेल से चुनाव हारने के बावजूद। तो पल्लवी पटेल इन दिनों समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, अलग हैं। तो जाहिर सी बात है पल्लवी पटेल को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि सपा के साथ ही चुनाव लड़ेगी, हम ये नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। हालांकि पल्लवी पटेल लड़ाकू नेत्री है। वैसे तो पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी को साथ में रखना चाहिए और प्रचार भी कराना चाहिए और चुनाव भी लड़ाना चाहिए। ज्यादातर जनमानस का यह सोचना है, यह विचारना है, जो पीडीए समाज के व्यक्ति हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के सामने ऐसा कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? तो व्यक्ति चुनाव लड़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी लोकसभा को 1,03,944 वोटों से 25 वर्ष की उम्र में पुष्पेंद्र सरोज ने हराया। किसको हराया? विनोद सोनकर को हराया। दोस्तों भारत देश के सबसे युवा सांसद बने। भारत देश के पूरे देश में 25 साल उम्र होती है सांसद विधायक बनने की, 25 साल 2-3 महीने में सांसद बन गए। तो सोच सकते हैं इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज ने ही कौशाम्बी जिला बनवाया था जब मायावती जी की सरकार थी तब। और कितने बड़े नेता हैं आपको मैं बता दूं, कौशाम्बी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 लोकसभा की सीटें आती हैं, 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो तीनों सीट 2022 में समाजवादी पार्टी ने चायल, मंझनपुर और सिराथू सम्मानजनक तरीके से जीता था। और लोकसभा का जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो चायल में जहां पूजा पाल विधायक हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी लीड पर थी, जहां पर मंझनपुर इनकी विधानसभा है वहां पर भी सपा लीड पर थी, और सिराथू जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का घर पड़ता है वहां पर भी लीड पर थी। कितना लीड थी उसको भी मैं दिखा रहा हूं। बाकी प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबागंज सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने एक एक विधानसभा सीटों पर 30,000 वोटों से बीजेपी को हराया था। 30,000, 35,000 वोटों से। तो देखिएगा, आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिराथू में 44% कुल आबादी की अनुसूचित जाति की आबादी है। अनुसूचित जाति की आबादी में पासी समाज, चाहे कुंडा की बात करें, चाहे बाबागंज की बात करें, सिराथू की बात करें, चायल की बात करें, मंझनपुर की बात करें, 5 सीटों पर मतलब कि अच्छी खासी संख्या है। और यहाँ पर जो पासी समाज है वो समाजवादी पार्टी को ज्यादा मात्रा में वोट देता है, खास करके समाजवादी पार्टी में जाता है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी 22% है। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमको सिराथू हरा दिया गया, इसीलिए क्या नाम है, सिराथू 50 साल पीछे हो गया। अब आप सोचिए, डबल इंजन की सरकार है तब भी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सिराथू हमको हरा दिया गया, हम पीछे हो गए।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वो भी 50 साल। पटेलों की संख्या करीब 35,000 है, ज्यादा भी हो सकती है इससे। सामान्य वर्ग की संख्या 24% है, जिसमें 25,000 ब्राह्मण, 28,000 वैश्य, 6,000 ठाकुर, ओबीसी में 12,000 पाल हैं, 7,000 प्रजापति हैं। इसके अलावा सिराथू में 25,000 यादव, 55,000 मुस्लिम। अगर यादव, मुस्लिम, पटेल चेक करेंगे आप तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के पाले में बहुत भारी संख्या में वोट है। लोकसभा में जब चुनाव हुआ दोस्तों तो 49.28%, लगभग 50% वोट समाजवादी पार्टी को आया कुल वोट का, और भाजपा को केवल 85,745। अंतर आप देखेंगे 15-2-17, लगभग 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीती। जब 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो अब यहां पर आनंद मोहन पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। समाजवादी पार्टी से इनका नाम पक्का माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इनको 2027 में लड़ाएगी। अब मैं दिखाना चाहूंगा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य का बयान। दोस्तों आपको ध्यान देना है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव और उनके चाचा श्री शिवपाल की साइकिल सबका साथ सबका विकास वाले दमदार बजट से हमेशा के लिए पंचर हो गई है। चाचा भतीजा की हल्की बयानबाजी बेवजह अपना मजाक उड़वा रही है। इसको किसने लिखा है? केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, बिना किसी मतलब के। तो इस पर शिवपाल सिंह यादव के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक पेज से आया कि मौर्य जी साइकिल पंचर की चिंता छोड़िए। मतलब कि साइकिल पंचर हो रही है, कि साइकिल दग रही है, कि साइकिल कबाड़ में जा रही है, उसकी चिंता आप छोड़िए। यूपी की जनता पूछ रही है आपकी डबल इंजन सरकार का विकास आखिर किस गड्ढे में फंस गया है। मतलब कि किस गड्ढे में फंस गया है डबल इंजन की सरकार का विकास। बजट में वादों की बरसात, जमीन पर बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सड़क व्यवस्था की मार, 2047 के सपने देखने वाली सरकार 2026 की सच्चाई से भाग रही है। याद रखिए, जनता प्रचार नहीं प्रदर्शन देखती है, और जब जनता जवाब देती है तो बड़े बड़े सिंहासन भी पंचर हो जाते हैं। वैसे आप तो वैसे भी 2022 से अभी तक इस साइकिल की दी हुई चोट झेल रहे हैं। यानी कि साइकिल ने इनको हराया था, और अब 2024 में भी साइकिल ने इनकी विधानसभा में हराया, लोकसभा में हराया, इर्द गिर्द में हराया। तो इनके खिलाफ आनंद मोहन सिंह पटेल एक नए कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी से आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य इस सीट पर अगर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, या फिर हार जाएंगे, या फिर कोई नई सीट तलाश लेंगे? कमेंट करिए। नमस्कार।